अब हम बात करेंगे मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन. द क्यूरेटिव प्रोसेस इज अपोजिट टू द डिजीज प्रोसेस. Disease process from less important organ to more important organ. Cure always proceed from the more important organ to less important organ. डिजीज़ जो है उसकी प्रोसेस है, क्योर जो है वो अपोजिट होता है. डिजीज़ क्या करती है, पहले जो भी हमारे इनर ऑर्गन है, मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन, उसको पहले डैमेज करती है एंड देन आफ्टर हमें लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. क्योर क्या करती है, पहले मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है उसको क्योर करने की ट्राई करते हैं, देन आफ्टर हमारे जो लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वहाँ पे क्योर मिलता है. हाउ इम्पोर्टेंस जज बाय द ऑर्गन्स रोल इन द रिटेनिंग maintaining the life of the patient. Important organ lie deep within the body. Less important organ lie in the outer part, liking this principle directly to the within outward. जो हमारे सेंटर वाले जो मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको वो डीप एक्ट करते हैं. इसकी वजह से हमें पहले मेडिसिन ऐसे ही देनी है जो पहले मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन को क्योर करे, देन आफ्टर लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन को. यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है. एग्जाम्पल, ऑर्गन प्रायोरिटी इन क्योर केस रेस्पिरेटरी प्लस स्किन डिसऑर्डर. लंग्स मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योर फर्स्ट होगा एंड देन आफ्टर स्किन लास्ट में लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. रूमेटिक फीवर है तो भी हार्ट फर्स्ट होगा क्योर एंड देन आफ्टर जॉइंट. बोथ केस डिसाइडिंग फॉर फैक्टर इज द ऑर्गन इम्पोर्टेंस इन मेंटेनिंग लाइफ एंड वाइटलिटी. दिस मिरर प्रिंसिपल टू विद इन आउटवर्ड. Vital inner organ always resolve before superficial and outer. Fourth point, reverse order of appearance of symptoms. This principle is most true in chronic disease. Chronic disease में ये principle use किया जाता है. Case taking reverse the chronological order in within disease. Which disease appear under a curative remedy, symptoms disappear is reverse chronological order. Symptoms that appear first in life last to disappear. जो भी symptoms first आए हैं वो last में disappear होंगे. जो भी symptoms appear last, जो recent में जो patient अभी बता रहा है वो लास्ट में आए हैं तो फर्स्ट डिसअपियर होंगे. ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. Important clinical signs, old previously suppressed symptoms may reappear after remedy administration in their original order of appearance. This is a good prognostic sign. It shows the remedy is truly curing the case, not merely suppressing it. ठीक है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है. समझ में आया? अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप फिर से समझाइए या फिर कोई अदर मेथड आपको पसंद है, अगर वो सजेस्ट करना चाहते हैं तो फिर सजेस्ट कीजिए. ठीक है. केस एग्जांपल, रिवर्स टाइमलाइन ऑफ क्योर. पेशेंट हिस्ट्री, ओजिंग itching स्किन इरप्शन 20 years. कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लीडिंग हेमरोइड्स 5 years से है. ब्रोंकियल अस्थमा विथ ड्राई कफ एंड ब्रेथलेसनेस 2 years से है. यहाँ पे केस दिया हुआ है. ऑर्डर टू अपीयरेंस डिजीज हिस्ट्री, स्किन इरप्शन 20 year अगो है, हेमरोइड्स 5 year अगो है एंड अस्थमा 2 year अगो है. रेमेडी हमने दी सिमिलिमम. क्योर फॉलो द रिवर्स ऑर्डर. पहले क्या क्योर होगा, अस्थमा रिजॉल्व फर्स्ट, देन आफ्टर हेमरोइड्स, देन आफ्टर स्किन इरप्शन. Clinical significance and practical applications. Confirm correct prescription, predict prognosis, stop repetition of the remedy, protect the curative process. पहले हम बात करेंगे confirm correct prescription. When symptoms follow hearing slow after remedy administration, the physician can be sure the correct similimum remedy was selected. Confirm हमें क्या करना है, करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन बनाना है, करेक्ट सिमिलिमम फाइंड आउट करनी है. देन आफ्टर प्रेडिक्ट प्रोग्नोसिस. द पैटर्न ऑफ सिम्टम्स रिजोल्यूशन हेल्प द फिजिशियन प्रेडिक्ट द कोर्स एंड आउटकम ऑफ द केस. थर्ड, stop repetition of the remedy. As soon as symptoms start following the law of direction of cure, further repetition of the medicine must be stopped. Then after, protect the curative process. Any substance disturbing the action of the remedy must be withdraw immediately.
यहाँ पे समरी दी हुई है, 4 प्रिंसिपल दिए हुए हैं। अबोव आउटवर्ड, विदिन अबोव डाउनवर्ड, विदिन आउटवर्ड, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, रिवर्स ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स। यहाँ पे अबोव डाउनवर्ड में प्रोक्सिमल से डिस्टल, एग्जाम्पल में पोलियार्थराइटिस हमने दिया था। विदिन आउटवर्ड में इंटरनल से एक्सटर्नल होगा, रेस्पिरेटरी, क्लियर, बिफोर स्किन। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में हम बात करें तो वाइटल ऑर्गन फर्स्ट जो है मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, देन आफ्टर लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट, क्लियर, बिफोर जॉइंट्स, रोमेटिक फीवर। रिवर्स ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स में हमें बात की थी, रिसेंट जो सिम्टम्स है वो फर्स्ट क्लियर हो गए, देन आफ्टर ऑल सिम्टम्स। अस्थमा रिसेंट है, रिजॉल्व फर्स्ट, देन आफ्टर स्किन इरप्शन। यहाँ पे इजी आपको रिकॉल हो जाए इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, या पढ़ लेना, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ दिया हुआ है, इसका आपको एस लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे 10 मार्क का है और 5 मार्क के भी क्वेश्चंस है। ये वाइवा क्वेश्चंस है, वाइवा में इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ की सिम्टम्स है जो हम क्विक रिवाइज कर सकते हैं। फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, द फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर भी कहा जाता है। क्योर अबोव डाउनवर्ड, विदिन आउटवर्ड, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, रिवर्स ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स अपीयर्स। Direction of cure is always opposite to direction of disease. Return of all suppressed symptoms is equal to good sign, indicate true cure. ऑल सिम्टम्स है वो रिटर्न आ रहे हैं, सप्रेस सिम्टम्स है वो भी रिटर्न मेडिसिन के बाद, अगर आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब दी उसके बाद जो सप्रेस सिम्टम्स हुए हैं, जो ओल्ड सिम्टम्स हुए हैं वो सारे रीअपियर हुए हैं, इसका मतलब आपने जो मेडिसिन दी है वो सही है और सब आपको क्या करना है, अब रिपीटेशन करना है मेडिसिन का। ऑन्स हेरिंग लॉ इज ऑब्जर्व, स्टॉप रिपीटिंग द रेमेडी। एनी डिस्टर्बिंग फैक्टर टू द रेमेडी एक्शन मस्ट बी withdraw at once. Act as a physician's compass to judge correct prescription and prognosis. थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमारी चैनल पे बने रहिए। अगर आपको भी कोई ऐसे टॉपिक है जो नहीं आपने पढ़े या नहीं समझे, अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक पे लेक्चर लूँगी। थैंक यू।